मुकेश सहनी ने ऐसा चुनावी बम फोड़ा है जिससे तेजस्वी यादव काफी परेशान हो जाएंगे और एकदम वो कहा जाता है ना कि भाई साहब उनको लगेगा कि अब इस डैमेज को कैसे कंट्रोल किया जाए। दरअसल मुकेश सहनी ने साफ तौर पे कह दिया है कि हम लोग 60 सीटों पे चुनाव लड़ने वाले हैं। यही नहीं, सीतामढ़ी के 8 में 8 सीटों पे चुनाव लड़ने वाले हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रणाम भी भेज दिया है वहीं से। और ये सब कुछ जब सामने आया तो ये बात भी सामने आ गई कि क्या मुकेश सहनी मोदी के पक्ष में फिर से जा सकते हैं। क्या अगर तेजस्वी यादव नहीं मानेंगे तो मुकेश सहनी जो है वो मोदी के द्वार को वापस से ठकठकाएंगे और एक बार फिर से सेफ रास्ता अपनाएंगे। पूरी कहानी क्या है, पूरी जानकारी क्या है और इससे कैसे तेजस्वी यादव को समस्या हो सकती है, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि शुरू से ही मुकेश सहनी ने 60 सीटों की अपनी दावेदारी जो है वो पेश की है और कहा है कि भाई साहब 60 सीटों पे तो हमको चुनाव जो है वो लड़ना ही है। और अब जो है एकदम से इस बात को लेके वो आगे भी बढ़ रहे हैं। अब जब चुनाव में महज कुछ महीने बाकी हैं, उससे पहले ये मुकेश सहनी का बयान जो है वो थोड़ा सा तेजस्वी यादव को टेंशन में डाल सकता है। दरअसल मुकेश सहनी ने कह दिया है कि भाई साहब इस बार हम लोग 60 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले उन्होंने उप मुख्यमंत्री कुर्सी का डिमांड भी कर दिया था कि भाई साहब तेजस्वी यादव जो है वो मुख्यमंत्री बनेंगे और हम उप मुख्यमंत्री बनेंगे। 60 सीट उप मुख्यमंत्री की कुर्सी। और अब कह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर अब क्या ही किया जा सकता है, लेकिन हमारा मनसा है कि हम लोग ऐसे ही चुनाव लड़ेंगे। यही नहीं, वो सीतामढ़ी में थे और उन्होंने कहा कि यहाँ के 8 की 8 सीटों पे हम ही लोग चुनाव लड़ने वाले हैं, यानी वीआईपी पार्टी चुनाव लड़ने वाली है। वैसे तो तैयारी हमारी 243 सीटों की है, लेकिन हम 60 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे। 8 में 8 सीतामढ़ी की जो सीट है वो हमारे हिस्से में ही आएगी और यहाँ 8 सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे। और इसके बाद उन्होंने ये कह दिया कि भाई मल्लाहों को अगर आरक्षण मोदी जी देने का काम करेंगे तो हम उनके लिए जान भी दे देंगे। मतलब जान देने का मतलब समझ रहे हैं आप कि अगर मल्लाहों की बात होगी, मल्लाहों को आरक्षण देने का बात होगा तो हम मोदी जी के लिए जान भी दे देंगे। तो अगर मोदी जी ऐसा करते हैं तो हम उनके पाले में रहेंगे। इसका मतलब साफ होता हुआ ये दिखाई दे रहा है कि जब जान देने की बात है तो समर्थन तो दे ही देंगे ना, सपोर्ट तो चला ही जाएगा। वैसे भी मल्लाहों की राजनीति करते हैं सनफ मल्लाह मुकेश सहनी और कह रहे हैं, अगर मुकेश सहनी कह रहे हैं कि भाई अगर जो है मल्लाहों के आरक्षण की बात हो, आरक्षण के बारे में बात हो तो हम मोदी जी के लिए जान भी दे देंगे। यहाँ पे साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि एक वक्त था जब मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव दोनों काफी साथ दिखाई देते थे। लोकसभा चुनाव में एक ही हेलीकॉप्टर से कई सारी यात्राओं को किया करते थे। लेकिन अभी मुकेश सहनी ने विधानसभा चुनाव में अपने तेवर दिखाए हैं और साफ तौर पे कह दिया है कि भाई साहब 60 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री की कुर्सी जो चाहिए वो अलग से चाहिए। और उसके बाद ये सब कुछ कहने के बाद मोदी का नाम लेने का मतलब ही हो गया कि भाई साहब ये प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के साथ। अब तेजस्वी यादव कैसे ये सब कुछ संभालेंगे? दरअसल बात यह है कि कांग्रेस को भी 50 से 70 सीटों में उनको मनाना है और ऐसे में अगर मुकेश सहनी 50 सीटों का डिमांड करेंगे तो तेजस्वी यादव के लिए समस्याएं जो है वो काफी बढ़ सकती है। और ऐसे में जिस तरीके से मुकेश सहनी ने इसका डिमांड किया है और उसके बाद एक बात भी कह दिया है कि भाई साहब मोदी जी के लिए जान भी दे देंगे अगर वो मल्लाहों को आरक्षण दे दे, तो भाई ये बहुत बड़ा बयान है। और इस बयान से बिहार की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। चारों तरफ इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि क्या मुकेश सहनी जो है वो पाला बदल के मोदी के पाले में चले जाएंगे, यानी वो एनडीए का एक बार फिर से हिस्सा बन जाएंगे। ये बहुत बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।